सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। सालों से छिपाया गया सच अब ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। आर्य के सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो वह हमेशा की तरह इस राज को दबाकर रखे या फिर अपनी मां के सामने पूरी सच्चाई रख दे। लेकिन इस बार हालात ऐसे बन चुके हैं कि उसके पास सच बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता। दूसरी तरफ अनु को भी कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है जिससे उसके मन में कई सवाल पैदा हो जाते हैं। वह ऑफिस पहुंचती है और वहां अनजाने में झंडे और उसके साथ हो रही बातचीत सुन लेती है। दोनों जिस तरह किसी बड़े राज की बात कर रहे होते हैं, उससे अनु को यकीन हो जाता है कि उससे कुछ बहुत बड़ी बात छिपाई जा रही है। वह तुरंत आर्य के पास पहुंचती है और बिना किसी घुमाव फिराव के पूछ लेती है, आखिर मुझसे क्या छिपाया जा रहा है? सच क्या है? अब आर्य समझ जाता है कि बात उसके हाथ से निकल चुकी है। कुछ पल वह खामोश रहता है, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर ऐसा सच बता देता है जिसे सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्य कहता है कि चरण ही असल में यशवर्धन है, वही बच्चा जो बचपन में उनकी मां से बिछड़ गया था। यह सुनते ही अनु पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतने सालों से इतना बड़ा सच सबकी नजरों के सामने छिपा हुआ था। अनु तुरंत कहती है कि यह बात मां को अभी बता देनी चाहिए, लेकिन आर्य उसे रोक देता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि नहीं, यह सच मैं खुद अपनी मां को बताऊंगा। यह मेरा फर्ज है और यह जिम्मेदारी भी मेरी ही है। अनु चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती और आर्य वहां से सीधे घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचने से पहले आर्य एक आखिरी बार झंडे को फोन करता है। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई देती है। वह कहता है कि अब यह बात ज्यादा देर तक नहीं छिप सकती। अब मैं मां को सब कुछ सच सच बता दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ झंडे बुरी तरह घबरा जाता है। वह बार बार आर्य को रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है, नहीं, ऐसा मत कर। अगर तूने सच बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो हमने इतने सालों से छिपाया है वह एक पल में सबके सामने आ जाएगा। लेकिन इस बार आर्य किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह झंडे की सारी बातें अनसुनी कर देता है और